तो हेलो गाइस, वेलकम है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विंडोज़ के ऐसे शानदार फीचर्स भी हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 3 ऐसे हैरत अंगेज़ हिडन फीचर जो आपका वक्त बचाएंगे और काम को भी आसान बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इसमें फ़ीचर है वो है फोकस असिस्ट का। दोस्तों, क्या आप अपने नोटिफिकेशन से बहुत परेशान हैं? क्योंकि जब भी आप कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर आप देख रहे होते हैं या इसके अलावा आप कोई भी ऑनलाइन रीडिंग बुक्स रीड कर रहे होते हैं तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आते हैं। वो फिर चाहे विंडो के नोटिफिकेशन हो या गेम से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आपने अलाउ किए हैं वो आपको राइट साइड पे विंडो की नज़र आते हैं और ये एक पॉपअप की सूरत में आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाता है बार बार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इन नोटिफिकेशन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन हमें शो होते हैं वो विंडो के इस तरफ राइट साइड में इस बटन को प्रेस करने से सामने हमें नज़र आते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास शो होते हैं तो एक पॉपअप की सूरत में शो होते हैं। तो चलिए इसको बंद करना सीखते हैं। इसको बंद करने के लिए सबसे पहले आपने अपने विंडोज़ आइकन को प्रेस करना है, सेटिंग को प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपके पास ये 4th नंबर के ऊपर फोकस असिस्ट नाम से एक टैब है, इसको आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त जो ऑप्शन है वो सिर्फ अलार्म ओनली का है, यानी कि अगर मेरे सिस्टम में कोई अलार्म लगा है तो उसके नोटिफिकेशन तो आएंगे, इसके अलावा बाकी हर तरह की नोटिफिकेशन मेरे लिए बंद है। अब मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो मेरे पास तमाम किस्म के नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप इसमें कुछ ऑटोमेटिक रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ आवर्स में मुझे नोटिफिकेशन मिलें और बाकी आवर्स में वो नोटिफिकेशन बंद रहें, तो आप यहाँ से इसको टर्न ऑन कर सकते हैं और अपना टाइम इसको बता सकते हैं कि इस टाइम से और इस टाइम तक मेरे जो नोटिफिकेशन है वो मुझे रिसीव होंगे। फ़िलहाल मैं इन तमाम नोटिफिकेशन को ऑफ ही रखूँगा क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फीचर बहुत ही कमाल का फीचर है और ये आपका बहुत ज़्यादा काम आसान करेगा, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, यानी कि आपने डिफरेंट साइट से या डिफरेंट आर्टिकल्स को कॉपी किया है अपने सिस्टम के अंदर, तो आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें बैक या हिस्ट्री में कॉपी की हैं, तो उनको आपके पास निकालने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन आज जो मैं आपको ये टिप दूंगा, इसके ज़रिए आप अपनी पुरानी हिस्ट्री को निकाल सकते हैं, यानी कि आपने क्या कॉपी किया था और एक कॉपी के बाद उससे पिछली कॉपी आपने क्या की थी। दोस्तों, ये फीचर ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले Windows+V का बटन दबाना है। तो जैसे ही आप Windows+V का बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मेरे सामने आ गई है। दोस्तों, इस वक्त ये मेरे पास क्योंकि टर्न ऑन है इसका फीचर, ये आपके पास जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये टर्न ऑफ होगा। इसको टर्न ऑन करने के लिए आपको फिर से एक दफ़ा विंडो में जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा और सिस्टम में जाना होगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का ऑप्शन जो है वो ऑन है। अगर यहाँ पे आपके पास ये टर्न ऑफ हो तो आप इसने टर्न ऑन कर देंगे और जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे, अब आप देखें कि मैं जो भी कॉपी करूँगा वो मेरे क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली हिस्ट्री के अंदर आता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोई चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं विंडो प्रोडक्ट की ये कुछ लाइन्स हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरी इस हिस्ट्री के अंदर ये आया कि नहीं, तो मैं विंडोज़ और V बटन को प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कॉपी होकर आ गया। इस तरह मैं जितनी भी चीज़ें कॉपी करूँगा वो सारी की सारी इस क्लिपबोर्ड में मुझे नज़र आती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अपने सबसे आखिरी और सबसे ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर को भी बता देते हैं। दोस्तों, 3rd फीचर तो पिछले 2 फीचर्स को भी भुला देगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान और आपके सिस्टम को बहुत इजी बना देगा। क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा ओपन किया होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इकट्ठा ओपन किया होता है, बहुत सारी PDF इकट्ठी ओपन की होती हैं, बहुत सारे ब्राउज़र को इकट्ठा ओपन किया होता है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की टैब्स पे आप मुख्तलिफ़ किस्म का काम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, अगर आप इस सब कुछ एक ही डेस्कटॉप के अंदर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्क्रैम्बल हो जाएंगी चीज़ें। तो इन तमाम टैब्स को आप अलग अलग डेस्कटॉप में रख सकते हैं, यानी कि आपके पास एक वर्चुअल डेस्कटॉप बनकर आ जाएगा, जो पिछले डेस्कटॉप के बाद अगली चीज़ें आप जिस डेस्कटॉप में रखते जाएंगे वो आपके पास आती जाएंगी। डेस्कटॉप बनाने के लिए, या इसको आप वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं, इसको बनाने के लिए आपको विंडो और टैब का बटन प्रेस करना है। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखें बहुत सारी टैब्स खुल गई जो कि डेस्कटॉप 1 के अंदर आपको नजर आ गई।
अब डेस्कटॉप 2 के अंदर मेरे पास ये गूगल क्रोम है जो मैंने खोला है। इसी तरह अगर मैं कोई और डेस्कटॉप ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं 2 के बाद तीसरा डेस्कटॉप ऐड करना चाहता हूँ, तो दोबारा से मुझे विंडोज़ और टैब का बटन दबाना है और यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप के ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना है। अब जैसे न्यू डेस्कटॉप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा डेस्कटॉप 3 ओपन हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें कि पिछले तमाम डेस्कटॉप का जो मटेरियल था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं कोई फिल्म देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उस फिल्म के लिए कोई भी प्लेयर चला सकता हूँ, या मैं कोई PDF एड करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। इस तरह अगर मुझे कोई और डेस्कटॉप ऐड करना है तो मैं दोबारा से विंडोज़ और टैब बटन दबाऊंगा और फिर से एक नया डेस्कटॉप यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इस तरह जो टैब्स मैं यहाँ खोलूँगा वो पिछले डेस्कटॉप में नज़र नहीं आएंगी, और जो डेस्कटॉप यहाँ पे काम कर रहा होगा उसकी चीज़ें हमें इस डेस्कटॉप में नज़र नहीं आएंगी। इस तरह आप अपने काम को मल्टीटास्क कर सकते हैं और हर एक डेस्कटॉप के ऊपर अलग अलग से काम कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आपको पता होगा कि मैंने किस डेस्कटॉप में क्या काम करना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।